जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जी, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 2022 में वैकेंसी आ रही है, इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है 26,382 पोस्ट के लिए। अभी उसमें हो सकता है पीएससी के भी पोस्ट को ऐड कर दिया जाए, तो कुछ पोस्टें क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, और वो जो पोस्टें हैं वो 40,000 के आसपास पहुंच सकती हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हों आपके सभी साथियों के पास पहुंचाई जा सके और वो इस अपडेट से कुछ नया करने के तरीके सीखें, कुछ नया करने की कोशिश करें। ठीक है। तो आज हम विशेष बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 में 26,382 जो पोस्टें आई हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है आपके जो एग्ज़ाम देंगे, क्वेश्चन पेपर का आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। क्या प्रक्रिया रही हम लोगों की, मैंने किस तरीके से पेपर दिया था, पेपर के पहले क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ने की, प्रैक्टिस सेट का क्या प्रभाव पड़ता था। हम विशेष बात करेंगे प्रैक्टिस सेट का कि हमारे जो पेपर होता है, पेपर से पहले हमारे प्रैक्टिस सेट जो होता है, प्रैक्टिस सेट का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एक्चुअल एग्जाम में जो हम एग्जाम हॉल में बैठकर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर अपनी पूरी सिलेबस जो यूपी कांस्टेबल का सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, ठीक है, उसमें जो सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, और क्या है आपका हिंदी है। अगर आप इस चारों सेक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, अगर आपने इन चारों सब्जेक्टों को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिए हैं तो अब आपका जो मेन उद्देश्य होता है, आप उस चीज़ों को कैसे अपने रूटीन में लाएं कि मैं देखूं कि कहाँ मेरी समस्याएं अभी आ रही हैं, किस सब्जेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस सेट जो होता है वो सबसे बड़ा की होता है एग्जाम के पहले आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयार होने के लिए। ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने के लिए कि आपके अंदर कहाँ कमी है, किस सब्जेक्ट में आपके अंदर कमी है, आप कहाँ वीक महसूस कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे कहाँ से आप नंबर कम गेन कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस सेट में निकल कर आती हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में जैसे क्या होता है कि प्रैक्टिस आपने पहले तो पूरा पढ़ लिया है, चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, और उसके बाद दिन में प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट तो जरूर मारना है डेली। ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेट मारना है। जैसे क्या होता था कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेट मारते थे तो पहले स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने पूरा तो कवर कर लिया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सारे सब्जेक्टों को हमने कवर कर लिया कि अब हमें ये लगा कि नहीं मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम अच्छा कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। तो जब हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया तो प्रैक्टिस सेट में पहले जो आप देंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है और आप उतना बेहतरीन नहीं कर पाते हैं। पहले आपका देखेंगे कि नंबर स्कोर जो होता है वो कम आता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने दिया तो पहले देखा कि स्कोर कम आता था। कम आने का रीजन क्या था, घबराहट होती थी, हेजिटेशन होता था, वो चैप्टर जो मैंने पढ़ा हुआ है वो भी क्लियर नहीं हो पाता था। जब ऑप्शन देखते थे, क्वेश्चन देखते थे तो थोड़ी सी क्वेश्चन में अगर घुमा देता था तो ये समझ नहीं आता था कि ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये किस टॉपिक से कहाँ से मैंने था, सारी चीज़ें माइंड में रिमाइंड करती हैं लेकिन समस्याएं तब भी आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस सेट, तीन प्रैक्टिस सेट, चार प्रैक्टिस सेट, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ती है, आप डेली प्रैक्टिस सेट करने लगते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कॉन्फिडेंस आता है, आपके विश्वास होता है और आप बेहतरीन करते रहते हैं। आपके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगता है। जैसे जैसे आप पेपर को, प्रैक्टिस सेट को पेपर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर इंप्रूवमेंट अपने आप आने लगता है। जैसे आपने मैथ्स किया, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि हर टॉपिक को वो टच करता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, वो सारे चैप्टर को टच करता है। उसमें क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सारे चैप्टर से टच करता है। तो जब सारे चैप्टर से टच करता है क्वेश्चन, जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड रिमाइंड करता रहता है, कंटिन्यू रिमाइंड करता रहता है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगाया, फिर तुरंत वर्क एंड टाइम का आता है तो आपका माइंड तुरंत स्ट्राइक करता है कहाँ पे, वर्क एंड टाइम पे, कि मैंने वर्क एंड टाइम को, क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ा था, क्या प्रक्रिया रही है इसमें, कौन सा मैंने ट्रिक लगाया था, सारी चीज़ें आपके माइंड में रिमाइंड करती हैं। तो ये होता है प्रॉफिट किसका,
प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट में आपको सारे क्वेश्चन एलिगेशन में मिलते हैं, मिक्सर में मिलते हैं, तो वहाँ पे आपका जो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं उन टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए। और वो जो बेनिफिट होता है आपको एक्चुअल एग्जाम जो आपका होता है, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे यूपी पुलिस के लिए, वहाँ आपको उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे करना शुरू करते हैं तो आपको पता, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आपको स्कोर पता चलता है कि अभी मैं कितना दूर हूँ। सबसे पहले क्या क्या होता है कि आपको स्कोर पता चलता है, आपको क्या अपने मार्क्स पता चलने लगता है कि मैं इतना मार्क्स ला रहा हूँ 300 मार्क्स में से, 300 में से मैं कितना मार्क्स ला रहा हूँ, ये आपको पता चलता है। दूसरी चीज़, आपने किस सब्जेक्ट में पुअर किया है, आपने किस सब्जेक्ट में खराब मार्क्स लाए हैं, वो आपको पता चलता है। और उससे क्या होता है कि आपको वो टॉपिक पता चलता है कि मैं वर्क एंड टाइम का, एफिशिएंसी का ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरे अंदर उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मैं वो गलती कहाँ कर रहा हूँ। आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप फिर उसमें धीरे धीरे सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का ये फायदा होता है कि आप जो अपनी गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियों को पकड़ते हैं कि गलती मैंने किया कहाँ पे है, और फिर दोबारा अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसके पहले आप उस गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, आप उससे खोजते हैं कि मैंने गलती कहाँ किया। तो ये होता है आपका फायदा। ऐसे हर सब्जेक्ट में होता है, जैसे हिंदी में हुआ, हिंदी में आप जहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक में गलती कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कवर करते हैं। ठीक है, तो अपने गलतियों को सुधारने का भी प्रयास करते हैं आप लगातार। और जब लगातार धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, 1 महीने 1.5 महीने तक कंटिन्यू पेपर के पहले आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आप सारे चैप्टर, सारे टॉपिक वाइज बिल्कुल आप कवर कर पाते हैं। अब बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, आज इसमें से मिला तो कल अलग टॉपिक से मिलेगा, कि फिर कल अगले अलग टॉपिक से मिल जाएगा उसके, तो आपको सारे क्वेश्चन का नॉलेज भी हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक दुगनी कॉन्फिडेंस आती है और आप दुगनी इफिशियंसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं अपने प्रैक्टिस वर्क पे और अपने रिविजन वर्क। और एग्जाम के पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एग्जाम के पहले, आप पूरा रिवीजन करें, रिवाइज करें जरूर, क्योंकि रिवीजन जो आप पेपर के पहले करते हैं तो वो आपके माइंड में बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्राइक करता है और वो सारी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल अपडेट होती हैं। ये जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो वो अपडेट रहती हैं और आपको करने में कोई समस्या नहीं क्रिएट होती है। तो प्रैक्टिस सेट में धीरे धीरे ऐसे स्टार्टिंग होता है कि प्रैक्टिस सेट में सबके खराब नंबर आते हैं। कुछ का जैसे क्या होता है कि मैंने जैसे अपेक्षाएं होती है ना, जैसे मैंने अपेक्षा किया कि मेरा 250 मार्क्स आएगा, लेकिन मेरा आ गया 200 नंबर। ठीक है, मैंने 250 की एक्सपेक्ट किया, मेरा आया 200 नंबर। अब मैं ये सर्च करता हूँ कि मेरे जो 50 नंबर गड़बड़ हुए हैं, मेरे 50 नंबर जो कम आए हैं, वो 50 नंबर मेरे कम किस टॉपिक से आए हैं, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कहाँ से कम हुआ है, मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। तो आप उस गलती को सुधारने के लिए उस टॉपिक को पढ़ते हैं, उस मैथ्स को रिवाइज करते हैं, उस रीजनिंग को रिवाइज करते हैं, उस हिंदी को रिवाइज करते हैं, तो वो क्या होता है आपका दोबारा कंप्लीट होता है। फिर अगले दिन आपने प्रैक्टिस सेट किया, फिर आप हो सकता है इंप्रूव करके 205 नंबर पहुंचे, फिर आपने गलती देखा, आपने कहाँ गलती किया, फिर अपने अगले दिन इंप्रूव किए, अब 210 तक पहुंचे, फिर इंप्रूव किया 215 तक पहुंचे। ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते आप हो सकता है एक दिन आप जब सारी गलतियों को लगभग आप समाप्त कर लेते हैं तो आप अपने स्कोर को भी टच कर पाते हैं। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस सेट में अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप बेहतरीन करेंगे एग्जाम में भी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको मेच्योर बनाता है, आपके अंदर एफिशिएंसी लाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, आपके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो डेवलप करता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्फिडेंस से ही आती हैं और प्रैक्टिस सेट में आप सारी चीज़ों को टच करते हैं और सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। प्रैक्टिस सेट का आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला रहता है और वो हमेशा मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपके फंस जाते हैं और उसके बाद वो जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन वो इसी पैटर्न पे आता है जो आप प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट जो करते हैं आप उसके उसी पैटर्न पे आता है और उसी पैटर्न पे आता है, तो आपको करने में आसानी होती है, क्योंकि बस उसके अंक चेंज होते हैं, क्वेश्चन के वैल्यू चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बस पैटर्न तो सेम रहता है और पैटर्न से हमें मतलब है, अंक से तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमें पैटर्न पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन लगता है तो अंक कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम विशेष बात कर रहे थे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 26,382 पोस्ट के लिए कि प्रैक्टिस सेट का क्या महत्व है, प्रैक्टिस सेट से आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है। ठीक है,
तो ये आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से पहले, तो ज़रूर मैं सोचा कि आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और आप लोग अगर इससे ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट हो पा रहे हैं तो ज़रूर हों, और इसको अपने डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में इसे ज़रूर शामिल करें, ठीक है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हों, जो भी जानकारी मेरे पास, मेरा अनुभव है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो अभी आज तक के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।